कुछ बच्चों के बोर्ड्स शुरू हो चुके होंगे और कुछ के शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के दौरान ही आप पढ़ाई पहले करते हैं, उसके बाद आपकी परीक्षाएं होती हैं। लाइफ में ये कंप्लीटली उल्टा है। पहले आप परीक्षाएं देते हैं, फिर आप उस सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। तो वेलकम बैक टू द लास्ट एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सचमुच आशा करता हूं कि ये पिछले 5 एपिसोड्स से आपने कुछ अच्छा ही सीखा होगा। मुझे तो बहुत मजा आया ये सीरीज बनाते हुए। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए बात करते हैं अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द एंटायर सीरीज। बुद्धा जी को जब एनलाइटनमेंट हुआ तो उनको किसी ने पूछा कि बुद्धा जी अब क्या? तो बुद्धा जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर क्या? वही पानी भरना, वही जीना, वही खाना खाना। तो आज के डेट में आपने जो भी कुछ सीखा है लास्ट 5 एपिसोड्स में, तो उसके बाद हाँ, वही पानी भरना है, वही जीना है, वही खाना खाना है। पर अब जो आप करेंगे वो फुल कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे। वो बाय डिफॉल्ट आप अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे, आप जिएंगे लाइफ विद चॉइस। ये परीक्षा जो होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे। और टेस्ट्स बिना आप नेक्स्ट पड़ाव में नहीं पहुंच सकते। और जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो अगर आज आपसे लाइफ कोई टेस्ट मांगेगी ये सीखने के बाद, तो ये याद रखिएगा कि इसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होने वाला है। बिकॉज आप वो सब चीजें मैनिफेस्ट करोगे जो कि आज तक आपने सिर्फ कल्पना की है, पर कभी यकीन नहीं किया कि आप भी उन चीजों को पा सकते हो। अच्छा, ये टेस्ट में 10 में से 8 लोग फेल होंगे। मैं आपको पहले से ही बतला दे रहा हूं, 10 में से 8 लोग फेल होंगे। और वो 2, 3, 4 बार फेल होने के बाद बोलेंगे ये तो बकवास है, ये जो टीचिंग्स है इसमें कुछ नहीं रखा धरा। तो शायद आप सही हैं, तथास्तु, उसमें कुछ नहीं रखा धरा, आप दूसरी ओर चले जाएंगे। पर वो जो 2 लोग जो टिके रहेंगे और इस टेस्ट को पार करेंगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, वो लोग रिजल्ट्स हासिल करेंगे और वो कहेंगे कि हाँ, ये कोर्स लाइफ चेंजिंग था। तो तथास्तु, हाँ, ये लाइफ चेंजिंग कोर्स ही था। तो इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। बोथ वेज आप सही हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि टेस्ट्स किस प्रकार के आएंगे। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो नेक्स्ट डे उठते ही आपके पास टेम्पटेशंस आने वाले हैं। पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, फ्राइड फूड, जलेबी, ओए होए होए, मतलब जो भी खाना कह लो वो आपके सामने आएगा। इनिशियल सक्सेस शायद आपको मिले, उसके बाद कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा कि 2-3 बार आपने मना कर दिया, चौथे बार चलो मैं चख लेता हूं। बिकॉज अगर आपने 2-3 बार मना कर दिया है तो योर विल पावर इज देयर। बस इसको एक्सरसाइज करते जाना है, इसको प्रैक्टिस करते जाना है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी स्किल या बड़े से बड़ा कुछ भी आप सीखो, आप स्विमिंग करना सीखो, आप इनिशियली 2 क्लास में जाओ, उसके बाद थर्ड क्लास मतलब थर्ड क्लास नहीं थर्ड टाइम आप स्विमिंग करने जाओ और डीप में चले जाओ, तो आपका क्या होगा? आप डूबोगे। तो आप जब तक प्रैक्टिस करके शैलो वाटर्स में अपने आप को चैंपियन नहीं बना लेते, डीप वाटर्स में जाने की गलती मत करना। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, सेलिब्रेट करो, और उसके बाद अपने बिगर पिक्चर, अपने बिगर गोल के करीब आप ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाओगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। ये उनकी परिभाषा है। ये अगर वो ऐसा वो सोचते हैं तो वो सही है। पर जो लोग कर्म करते हैं उनके लिए सक्सेस बहुत एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि वो करते 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 इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन, और सबसे बड़ी चीज कि वो रिजल्ट से अटैच्ड नहीं रहते, वो कर्म से अटैच्ड हो जाते हैं। उनको पता है कि कर्म ही गोल है। गोल ये नहीं है कि मुझे पतला होना है, गोल ये है कि मुझे मीठा, मुझे फ्राइड फूड, मुझे ये सारी चीजें जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे को उससे परहेज करना है। और मुझे करना है एक्सरसाइज,
मुझे करना है मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स एंड वॉट एवर इज देयर इन माई कंट्रोल, वॉट एवर इज नॉट देयर इन माई कंट्रोल, उसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। रिजल्ट्स मेरे कंट्रोल में है, जो कि मैं कर सकता हूं वो है, जो मैं नहीं कर सकता वो नहीं है। अगर आपने लाइफ में कुछ ऐसा पाना है जो कि आपने अभी तक लाइफ में नहीं पाया है, तो आपको लाइफ में वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं किए। चाहे वो अब तक हम लोग वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हो, या आपके कोई करियर गोल के बारे में बात कर रहे हो, या कोई आपके मनी गोल के बारे में बात कर रहे हो, जिस भी गोल को आपको पाना है उसी हिसाब से आपको बन जाना है और वहीं से आपको ऑपरेट करना है कि आप वही लेवल के बंदे हैं, आपने ऑलरेडी वो गोल हासिल कर लिया है। अब आप कैसे बिहेव करते हैं, ये आईडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही होगी, आपके जो काम करने हैं वो सारे एफर्टलेसली आप करते जाएंगे, और जब आप काम पे ध्यान देंगे तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आएगा। फेलियर्स से मत डरिएगा, टेक एवरी फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। और चाहे 2 लोग ही क्यों ना बचें 10 में से या 100 में से, पर वो 2 लोग अगर पार करके मैनिफेस्ट कर पाए अपने आइडियल लाइफ को, मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल रहा ये पर्टिकुलर सीरीज बनाने में। तो सचमुच आशा करता हूं कि आपको ये पूरे सीरीज से बहुत अच्छा वैल्यू ऐड मिला है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही कोई लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ।